नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसएचजी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका दोस्त अभिनव श्रीवास्तव। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश नीति ने जिस तरह से अपनी स्वीकार्यता साबित की है, ये निश्चित तौर पर प्रसन्नता का विषय भी है और प्रशंसा का भी। अंतर्राष्ट्रीय तनावों के मद्देनजर, खासकर तब जब पूरी दुनिया अपने आप को शक्ति का केंद्र बनाने की कोशिश कर रही हो, चाहे बात यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध की हो, चाहे बात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध की हो, चाहे अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से युद्ध की परिस्थितियां बन गई थी, इन सब के बीच में भारत ने अपनी विदेश नीति की मदद से जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान और उसकी आतंकवाद को समर्थन देने की नीति का पर्दाफाश किया है, ये एक बार फिर से भारतीय विदेश नीति की मजबूती और उसकी प्रासंगिकता को साबित करता है। दोस्तों, केवल क्षेत्रीय मामलों में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी ये बात अब तक पूरी दुनिया को समझ में आ चुकी है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान बिना भारत की मध्यस्थता या फिर बिना भारत के सुझाव या परामर्श के संभव नहीं है। ऐसे में हाल के दिनों में एक ऐसा नाटकीय घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलता है, जहां पर मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के बीच का कई दशक पुराना विवाद हल हुआ है और इसमें एक बार फिर से भारत की विदेश नीति को ही संबंधित देशों के राष्ट्र प्रमुख क्रेडिट दे रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बात किस मुद्दे पर हो रही है और ये पूरा मुद्दा कैसे संबंधित है दोस्तों आपके सामने लिखे गए चागोस द्वीप समूह से। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपा चागोस आइलैंड, और जानिए इसका इतिहास और क्या है इस डील में भारत की भूमिका। इसी मुद्दे पर हम लोग आज के इस छोटे से सेशन को मैनेज कर रहे हैं, इस छोटे से सेशन को हैंडल कर रहे हैं। दोस्तों, चागोस द्वीप समूह की स्थिति आप देख सकते हैं कि अगर भारत की स्थिति देखें तो ये प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों, और इसी प्रायद्वीपीय भारत के इर्द गिर्द यानी इस क्षेत्र के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि यहां पर चागोस द्वीप समूह की मौजूदगी है। यानी मोटे तौर पर अगर कहें तो आपके मालदीव और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों के दक्षिण में आपको मौजूदगी नजर आएगी चागोस द्वीप समूह की, और इसी चागोस द्वीप समूह को एक अपना उपनिवेश बना करके अब तक इंग्लैंड ने रखा हुआ था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने। लेकिन अब इस मामले में भारत की मध्यस्थता की वजह से इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम का पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें है क्या, तो चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये वर्ल्ड का एक मैप है और यहां पर डिएगो गार्सिया द्वीप समूह की मौजूदगी आप देख सकते हैं। तो इसी डिएगो गार्सिया द्वीप समूह के उत्तर पश्चिम में आपको नजर आ रहा है दोस्तों चागोस आइलैंड, जो कि भारत के नजदीकी मालदीव और लक्षद्वीप के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। तो ये अब किसको सौंप दिया गया है, तो ये सौंप दिया गया है दोस्तों मॉरिशस को। किसको सौंप दिया गया है, मॉरिशस को सौंप दिया गया है। क्या है ये घटनाक्रम, चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें चागोस द्वीप समूह के बारे में बताया गया है कि चागोस जो है सन 1814 से ब्रिटेन के कब्जे में था और इस पर फ्रांस का भी नियंत्रण रहा है। यानी कि दो देश दोस्तों, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों का नियंत्रण इस चागोस द्वीप समूह पर रहा है, जिसे रिसेंटली आपके ब्रिटेन ने हैंड ओवर कर दिया है दोस्तों, मॉरिशस को हस्तांतरित कर दिया है। मॉरिशस को 1968 में आजादी मिलने से 3 साल पहले ब्रिटेन ने दोस्तों चागोस द्वीप समूह को उससे अलग कर लिया था। ये ध्यान रखिएगा, आपके विदेश नीति से संबंधित प्रश्न या फिर अगर आप सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं तो वहां पर आप इन प्रश्नों की महत्ता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यानी कि 1968 में मॉरिशस को आजादी कब मिली दोस्तों, तो 1968 में मिली, और आजादी मिलने के 3 साल पहले ही ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया था। मॉरिशस ने तब इसे अपनी आजादी की कीमत बताया था, यानी कि उस समय ये मॉरिशस की आजादी की कीमत की तरह देखा गया था। लेकिन उसी समय दोस्तों द्वीप समूह के एक द्वीप डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने अपने नौसैनिक अड्डे बना लिए थे, और ब्रिटेन ताजा समझौते के बाद भी डिएगो गार्सिया इस टापू पर अगले 99 सालों के लिए अपने सैन्य अड्डे का संचालन करता रहेगा। यानी अभी की वस्तु स्थिति यह है, यह समझौता फिलहाल पूरी तरह से रद्द नहीं हुआ, और अभी भी जबकि इस डिएगो गार्सिया द्वीप समूह को यानी चागोस द्वीप समूह को इंग्लैंड ने यानी ब्रिटेन ने मॉरिशस को हस्तांतरित कर दिया है, फिर भी
वहां पर अपने सैन्य अड्डे का संचालन वो अगले 99 सालों के लिए करेगा और इसके बदले में दोस्तों वो मॉरिशस को सालाना 10 करोड़ पाउंड का भुगतान करता रहेगा। अगली चीज यहां पर आप देख सकते हैं कि चागोस का चाइना का भी अपना एक कनेक्शन है दोस्तों, क्योंकि आप सब लोग चीन के दक्षिण पूर्वी एशिया में लगातार दक्षिणी चीन सागर पर उसके दावे के बारे में जानते हैं और वो पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार लगातार कर रहा है और वहां के द्वीपीय देशों पर न केवल वो कब्जे की कोशिश कर रहा है बल्कि अपने उस कर्ज मॉडल यानी कि अपने उस उधार की रणनीति का इस्तेमाल वो अपनी सामरिक शक्तियों के विस्तार के लिए भी करता नजर आ रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, ध्यान रखिएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो कियर स्टारमर है दोस्तों। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन को इस डील पर जल्दी ही फैसला कर लेना था, नहीं तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मॉरिशस जो है वो सरकारी कानूनी कार्रवाई के जरिए डिएगो गार्सिया में हस्तक्षेप कर सकता था। और उन्होंने ये भी कहा कि हम दूसरे किसी ताकत के डिएगो गार्सिया में मामले के दखल देने के पक्ष में नहीं थे और ऐसा वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। एक बड़ी बात यहां पर यह समझ लेना जरूरी है कि इस समय पूरे के पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत से ऐसे देश हैं जो लगातार अपनी विस्तारवादी नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं और हाल के दिनों में क्वाड जैसे संगठनों की स्थापना भी कहीं ना कहीं चीन जैसे देशों की विस्तारवादी नीति के खिलाफ ही की गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही मजबूत और एक बड़ा माइलस्टोन कहा जाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इस समझौते को न करते तो चीन या कोई भी दूसरा देश इसके बाहरी इलाके में अपना सैन्य अड्डा बना लेता और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के किसी भी देश के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बेहतर नहीं हो सकता था, खास करके इंग्लैंड जैसे देशों के लिए, ब्रिटेन जैसे देशों के लिए तो बिल्कुल नहीं, जो अपने मूल स्थान से काफी दूर मौजूद इस हिंद महासागरीय द्वीप पर अपना दावा कर रहे थे। दोस्तों, इस समझौते के मुताबिक डिएगो गार्सिया के चारों ओर 24 मील का जो क्षेत्र है उसे बफर जोन के तौर पर स्थापित किया गया है, जहां पर ब्रिटेन की सहमति के बिना कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया जाएगा इस समय भी। अब चूंकि यह समझौता बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है तो दोस्तों ब्रिटेन ने हिंद महासागर में मौजूद चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप दिया है और बिना शोर शराबे के ब्रिटेन और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों, जिनमें कीर स्टारमर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों नवीन राम गुलाम, तो नवीन राम गुलाम जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। मॉरिशस में इस फैसले के बाद जश्न का माहौल है दोस्तों और देश के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने कहा है कि इस द्वीप समूह पर हमेशा से उन्हीं के देश का अधिकार था, लेकिन अब जाकर के इस अधिकार की बहाली हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि चागोस द्वीप समूह जो है दोस्तों हिंद महासागर में कितने द्वीपों की एक श्रृंखला है, तो याद रखिएगा 60 द्वीपों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला है जिसे चागोस द्वीप का नाम दिया गया है और हिंद महासागर के बीच मालदीव के दक्षिण में यह स्थित है, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया है। सामने आप तस्वीर में देख सकते हो दोस्तों कि आपके मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम और भारतीय प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी के बीच में ये गर्मजोशी भरी मुलाकात दोनों देशों के बीच के सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को दर्शा रहा है। इस समझौते में भारत की भूमिका भी बात कर लेते हैं दोस्तों कि चागोस पर हुए समझौते का स्वागत किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के द्वारा भी और भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत हिंद महासागर में मॉरिशस और दूसरे समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी रिसेंटली अगर भारत ने देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के कई देशों के साथ अपने रणनीतिक और सामरिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और ऐसा हम कर पा रहे हैं दोस्तों अपने हथियारों की बिक्री इन देशों के साथ करके, जिनमें से ब्रह्मोस के खरीदार इच्छुक देशों में मॉरिशस भी एक देश है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने आपके ब्रह्मोस मिसाइलों की ताकत को देखा है और उसका लोहा भी माना है, जिसके अभी रिसेंटली एक टेस्टिंग फील्ड का निर्माण आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में HAL के कैंपस में किया गया है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। अक्टूबर 2024 में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच ही इस पूरे मामले पर आरंभिक सहमति बनती नजर आ रही थी और इसका क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं भारत की कूटनीतिक मौजूदगी को दिया जा रहा है। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मॉरिशस के इस दावे
जो कि चागोस द्वीप समूह पर उसके दावे की बात करता है, इसका लगातार भारत ने दोस्तों समर्थन किया और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनका आभार प्रकट किया है और ये भारत की लगातार कूटनीतिक सहायता और संघर्ष को इस मुकाम तक पहुंचाने में भारत की भूमिका का समर्थन करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे मामले में जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत की विदेश नीति ही एक अहम रोल निभाती नजर आई है और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर इस समय भारत जिस तरह चाहे बात पर्यावरण की हो, बात इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के प्रयोग की हो, या फिर यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में होने वाले आवश्यक सुधारों की हो, भारत बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहा है और इसका एक बड़ा कार्य, बड़ा क्रेडिट इसका जो है कहीं ना कहीं श्रेय जाता है आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर को, जो कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। और इस बात से यह साबित होता है कि जब एक प्रशासक राजनीति में प्रवेश करता है और राजनीति में प्रशासनिक नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए रणनीतियों में बड़े स्तर पर बदलाव करता है, तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एसएसजी गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्त अभिनव श्रीवास्तव के साथ। जय हिंद दोस्तों।